पेपर फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं आज। देखो, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग एक ही टॉपिक है। पूरे टॉपिक का नाम है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है। चलो, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में एक टाइप की मिरर इमेज और वाटर इमेज की तरह ही इमेज बनती है। जैसे पेपर को फोल्ड किया जाता है तो एक टाइप की मिरर इमेज ही बनती है। जिस तरफ भी वो शो करेगा उसी तरफ पेपर फोल्ड होगा, मतलब उसी तरफ मिरर इमेज बनेगी। ठीक है। तो जैसे वो इंडिकेट करेगा ऑप्शन से। ठीक है। जैसे ये ऑप्शन से इंडिकेट कर दिया कि पेपर इस तरफ फोल्ड है क्योंकि इस तरफ खाली जगह है। ठीक है। या फिर वो एरो देगा, वो ऐसे एरो भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता। तो देखो, चारों ऑप्शन में ये पेपर इस तरफ खाली है, खाली है तो इसका मतलब पेपर इस तरफ फोल्ड हो रहा है। तो जिस तरफ पेपर फोल्ड होगा उस तरफ मिरर इमेज बनेगी, जिस तरफ फोल्ड होगा उस तरफ मिरर इमेज बनेगी। पहले मैं बेसिक तरीके से मैं अपने एग्जांपल करा देता हूँ। ये क्वेश्चन और प्रीवियस है तो बाद में कर लेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने इंडिकेट कर दिया कि पेपर इस तरफ फोल्ड है। अभी पेपर इस तरफ फोल्ड है तो मान लो ये इमेज बनाई, तो ये पेपर फोल्ड होकर के इस तरफ आएगा। तो जो पेपर फोल्ड नहीं होगा वो तो सेम रहेगा। ये वाला पार्ट फोल्ड नहीं हुआ क्योंकि एरो ने शो कर दिया कि इस तरफ पेपर आ रहा है, एरो ने शो कर दिया इस तरफ पेपर आ रहा है। इसका मतलब ये पार्ट फोल्ड नहीं हुआ। ये पार्ट फोल्ड नहीं हुआ तो ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट एज इट इज रहेगा। ये नीचे की तरफ एरो है तो एज इट इज रहेगी। ये एक सर्कल था तो ये एज इट इज रहेगा। दूसरा पेपर फोल्ड होकर के आएगा, दूसरा पेपर फोल्ड होकर के आएगा तो ये सर्कल इसको ओवरलैप कर लेगा, ये सर्कल इसको ओवरलैप कर लेगा और ये एक और सर्कल आ जाएगा। मतलब इस सर्कल की मिरर इमेज बनानी है, समझो एक मिरर है, ये एक मिरर है तो जो पार्ट फोल्ड होगा उसकी मिरर इमेज बनानी है। ये एरो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये एरो ऊपर की तरफ एक कट लग जाएगा, मतलब कंप्लीट एरो बन जाएगी। ये नीचे की तरफ कट लगा हुआ है ऐसे, तो एक नीचे की तरफ कट लग जाएगा ऐसे, और फाइनली पेपर आपको ऐसा दिखाई देगा। डन। चलो, साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम में क्या हो रहा है भाई? हेलो, वॉइस क्यों नहीं आ रही? हेलो, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, वॉइस लो है। करो, कॉपी पेस्ट करो एक बार, देखो भाई। वॉइस कम आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो। अब देखना एक बार, अब ठीक है क्या?
चलो इसको कॉपी पेस्ट करो, मैं साउंड सही कर रहा हूँ एक बार। सही तो है। देखो ये पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ, ये पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ, तो ये वाली जो एरो है ये एज इट इज यहां बन गई, तो ये ऐसी दिखाई देगी। इसने इसको ओवरलैप कर लिया और ये एक और सर्कल आ जाएगा, ये बन गया। ये नीचे की तरफ कट था, तो ये नीचे की तरफ कट लग गया, ऐसे पूरा बॉक्स हाफ रेक्टेंगल का पूरा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, चलो अब आप लोग करके देखना एक बार, ध्यान से करना। अब की बार इस तरफ फोल्ड है, बना के देखो एक बार पहले। रिपीट कर रहा हूं, ये इस तरफ फोल्ड होगा, तो जो पार्ट फोल्ड होगा उसकी मिरर इमेज बनेगी, दूसरा पार्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, डन। तो ये देखो, ये तो एज इट इज पहले ही बना हुआ है, ये वाला पार्ट तो पहले ही बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ कट है, ऊपर की तरफ कट है, ये सीधी ट्रायंगल है, सीधी ट्रायंगल है। इस पार्ट को फोल्ड होकर के इस तरफ लेके आना है। ठीक है, अभिषेक शर्मा चेक करवाता हूं, इसको इस तरफ फोल्ड करना है। जब ये नीचे की तरफ सर्कल है, तो ये नीचे की तरफ सर्कल होकर के कंप्लीट सर्कल बन जाएगा एक, तो एक कंप्लीट सर्कल यहां पर बन जाएगा। ये नीचे की तरफ कट है, तो ये नीचे की तरफ कट आ जाएगा। ये उल्टी ट्रायंगल है, तो एक उल्टी ट्रायंगल और बन जाएगी, एक उल्टी ट्रायंगल और बन जाएगी, और फाइनली नीचे की तरफ कट है, तो नीचे की तरफ कट आएगा ये यहां, और एक उल्टी ट्रायंगल यहां बन जाएगी, और फाइनली ये स्टार बन जाएगा। ठीक है, जल्दी आएगी। चलो और बना के देखो एक बार, नीचे की तरफ फोल्ड कर रहा हूं मैं एक बार। एक और करके देखो, इसमें मैं ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहा हूं। देखो पहले ये मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो कर लो, फिर प्रीवियस ईयर तो कर ही लेंगे।
पहले खुद बनाने की कोशिश करो एक बार, खुद बनाओगे तो दिमाग तेज होगा। प्रीवियस ईयर तो मैं करा ही दूंगा। इसमें ये नीचे की तरफ फोल्ड है, ये एरो से, इसमें ये ऊपर की तरफ फोल्ड है। देखो ये यहां बनेगा, ये तो सीधी ट्रायंगल है, तो सीधी तो रहेगी रहेगी, वो सीधी है लेकिन पलट करके उल्टी बन जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस डॉटेड लाइन के नजदीक है, तो बेस नजदीक होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये तो पहले ही बना हुआ है, ये रेक्टेंगल तो, ये रेक्टेंगल तो पहले ही बना हुआ, वो रेक्टेंगल और आ जाएगा, ये और बन जाएगा। ये सीधी ट्रायंगल पहले ही बनी हुई थी, वो उल्टी ट्रायंगल है तो उसकी सीधी बन जाएगी। कॉर्नर नजदीक है तो कॉर्नर नजदीक होगा तो ओवरलैप कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा तो सेम ही रहेगा, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ फोल्ड है, तो ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहेगा ही रहेगा, ये वाला पार्ट तो, ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, और ये तिरछी एरो ऐसे रहेगी। अब ध्यान दो, देखो यहां पहले 90 डिग्री नहीं है, जबकि यहां पहले 90 डिग्री है। ठीक है, पहले 90 डिग्री नहीं है, तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन है, तो तिरछी लाइन पहले बनेगी, मतलब ऊपर जाकर के ऐसे 90 नहीं बनेगा, थोड़ी तिरछी बनेगी ऐसे, और फिर सीधी बनेगी ऐसे। ऐसे ये पहले 90 है, तो पहले 90 बनेगा, फिर तिरछी लाइन है तो फिर तिरछी लाइन बनेगी। ठीक है, तो पहले 90 है तो 90 बनेगा ऐसे, फिर तिरछी लाइन है, ये ऐसे इस तरफ तिरछी लाइन है, तो इस तरफ तिरछी लाइन बन जाएगी, और ये बन जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर है सबको? चलो भाई, डन भाई, हो गया होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस के साथ करते हैं एक बार, बताओ, जल्दी करो। देखो ये दो सर्कल हैं, तो एक सर्कल और आ जाएगा, बट वो इतनी करीब भी नहीं होगा, और ना वो इतनी करीब होगा, तो एक सर्कल और बन जाएगा, दोनों में बना रखा है। ट्रायंगल सीधी है तो सीधी ही रहेगी, उल्टी नहीं बनेगी, सीधी का सीधी ही रहेगी, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। संतोष, सरोज, सरोज, राहुल, शुभांगी, रोहित सब ठीक है, संदीप ठीक है भाई, ये करो।
देखो सिंपल सा फंडा है, सर्कल जो है ये हाफ इतना तो बना ही रहेगा ना, तो इसमें तो बना नहीं रखा, अंदर अंदर बना रखा है बस, इसमें बस नीचे नीचे बना रखा है बस, इसमें बना रखा है और इसमें बना रखा है। ये दो लाइन आएंगी, एक ये और एक ये बाहर वाली तो है ही, यानी कि बीच में लाइन रहेगी, बीच में लाइन रहेगी, तो ए ऑप्शन में बीच में लाइन नहीं है, तो ए गया, डी इज द राइट आंसर। कई बच्चे जल्दबाजी में ए बोल रहे थे, उन्होंने बस इस सर्कल पे ध्यान दिया, ठीक है, तो सर्कल पे ध्यान दिया। कई बच्चों ने बी के ये सर्कल थोड़ा बाहर जाएगा, ठीक है, तो डी सही है, सर्कल भी बाहर जा रखा है और ये लाइन भी है, दोनों चीजें हैं, तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं बनाऊं, अगर मैं ये पार्ट खाली छोड़ूं, तो देखो ये वाली लाइन तो रहेगी ही रहेगी, ये सर्कल भी रहेगा ही रहेगा, ये वाली लाइन भी रहेगी रहेगी, ये एरो भी है ही है, इतना पार्ट तो सेम रहेगा, इतना पार्ट सेम रहेगा। तो देखो यहां पर एरो नहीं दे रखा, फोल्ड कैसे होगा वो बाद की बात है, पहले जो सेम रहेगा उसको ही ढूंढ लो कि एटलीस्ट ये पार्ट तो सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, और अगर इसमें कोई बदलाव नहीं है तो पहले यही ढूंढ लेते हैं, फोल्ड कैसे होगा बाद में समझा देते हैं। ये गलत है, ये एरो बाहर रहनी चाहिए, ट्रायंगल के अंदर कैसे चली गई, ये लाइन होनी चाहिए, एक ही बचा, अभी तक फोल्ड नहीं किया है, फोल्ड किए बगैर ही गलत हो गया, ठीक है। अब ये लाइन इस तरफ है तो लाइन इस तरफ आ जाएगी जो कि डी में है, सर्कल यहां है तो अंदर चला जाएगा, तो सर्कल यहां चला जाएगा जो कि इस डी में है, ये एरो नजदीक है डॉटेड लाइन के, तो डॉटेड लाइन के नजदीक यहां हो जाएगी जो कि डी में है, तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ध्यान से देखो एक बार, देखो ये वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, पहले हाफ पार्ट जो इतना बना रखा है, ये वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, ये लाइन रहेगी, ट्रायंगल है, और ये फेस अगर आप देखोगे तो फेस ऐसे है, ये दो डॉट ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल सीधी होनी चाहिए, गलत, ये लाइन ऐसे तो रहेगी नहीं, गलत, दो ऑप्शन तो गए। अब जो बनेगा, अब जो बनेगा, इन दोनों में ट्रायंगल ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम है, इसका मतलब ये ट्रायंगल तो ऐसी बनेगी, जो गड़बड़ है वो फेस में है, इसमें ये दो डॉट नीचे हैं और जबकि दो डॉट ऊपर होने चाहिए, यानी कि ऊपर दो डॉट होने चाहिए,
तो नीचे दे रखे हैं गलत है, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। इस तरीके से आपको 3 ऑप्शन गलत करने हैं। 3 ऑप्शन गलत करोगे ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, ज्यादा जल्दी भी होगा, जल्दबाजी की वजह से मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपको गलत करने, चाहे मिरर इमेज हो, चाहे पेपर कटिंग हो, चाहे वाटर इमेज हो, चाहे पेपर फोल्डिंग हो। अभी थोड़ी देर में हम पेपर कटिंग करेंगे, उसमें भी यही होगा। करो। चलो देखो, इसमें गड़बड़ सुनना ध्यान से। ये वाला पार्ट इस तरफ फोल्ड होगा, ये वाला पार्ट इस तरफ फोल्ड होगा, तो थोड़ा मैग्नीफाइड करके दिखा देता हूं। ये ऐसे है, ये ना थोड़ा तिरछी लाइन है, ऐसे थोड़ी तिरछी लाइन है ऐसे, इस डायरेक्शन में। फिर ये वाला पार्ट ऐसे है, तो ये फोल्ड होकर के ऐसे आ जाएगा, ये फोल्ड होकर के ऐसे आ जाएगा। तो ए तो गया, तो फोल्ड होकर के ऐसे आएगा। फिर उसके बाद इन लाइन पे ध्यान दोगे ना, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, सीधी सीधी परपेंडिकुलर है। तो ऐसे सीधी परपेंडिकुलर ऐसे आएंगी, तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में बन जाएंगी। बी में ये इस डायरेक्शन में बना रखे हैं, गलत। सी में ये सीधी बना रखी है, गलत। डी में ये इस डायरेक्शन में बना रखे हैं, सही। ठीक है, एग्जाम में भी इसी तरीके से दे रखा था, तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा कि ये तिरछी लाइन थे ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे तिरछी थी। डन। चलो नेक्स्ट। ठीक है, यहां देखो, इसमें भी गड़बड़ करोगे। कंप्यूटर की क्लास आपकी जो 3:30 बजे की होती है, वो आज डिस्कस करके कल एक बार टाइम चेंज करने की कोशिश करेंगे। मेरी क्लास का तो टाइम चेंज नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर वाले सर से बात करते हैं एक बार। चलो यहाँ देखो, अब ये दो ऊपर की तरफ फोल्ड है, क्योंकि चारों ऑप्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट है इसको कवर कर लेगी ये, क्योंकि ये जो राउंड शेप है ये ऐसे है, तो ये इसको इस तरीके से कवर कर लेगी। तो डॉट को कवर करेगा, तो ए ऑप्शन गया।
डॉट को कवर करेगा, मतलब डॉट इसके अंदर होगा, तो डी ऑप्शन गया। दो ऑप्शन तो गए डॉट की वजह से, अब बचे दो ऑप्शन। अब देखो, ये वी शेप ऐसे ए शेप थी, ये ऊपर की तरफ जाएगी तो वी शेप बन जाएगी, वी शेप बन जाएगी तो ये वाली शेप तो नहीं रहेगी भाई। अगर ये वाली शेप है तो ऊपर की तरफ जाएगी तो ये वाली शेप होगी भाई, यही चीज ऊपर की तरफ पलट जाएगी और यही चीज ऊपर की तरफ पलट जाएगी, तो ये ऑप्शन गया। एक ही बचा, हालांकि ये लाइन का टच होना चाहिए था, लेकिन पहले आप ज्यादा बड़ी मिस्टेक ढूंढोगे, फिर आप छोटी मिस्टेक ढूंढोगे। तो ये तो बाहर दे रखा है डॉट, अंदर होना चाहिए, इसमें भी ये बाहर दे रखा है डॉट, अंदर होना चाहिए। दो बचे ऑप्शन, ठीक है, डन। नेक्स्ट, देखो, एक सर्कल दूसरे सर्कल को ओवरलैप कर लेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, तो दो सर्कल होंगे ही नहीं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब एक सर्कल दूसरे सर्कल को ओवरलैप कर लेगा, और ये ऊपर की तरफ था तो नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे की तरफ कट है। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अब मेरी ख्याल से सबसे बनने लगे होंगे, चलो तो सबसे बनने लगे तो हो गया। देखो, ऊपर की तरफ फोल्ड है, पहले तो जो फोल्ड नहीं है उसको ही ढूंढ लो, क्या पता उसी में गड़बड़ कर रखी हो। ये ऐसे राउंड शेप दे रखी है, तो ऐसे राउंड शेप दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, गिवन फिगर में तो कहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये नीचे आकर के नीचे की तरफ ऐसे राउंड है, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ राउंड है तो ऊपर की तरफ राउंड होगा, ऐसे आकर के
ऐसे अंदर की तरफ राउंड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो एक ही बचा, बी इज द राइट आंसर। और मेरे ख्याल से सबसे आंसर आने लगा होगा अब। सबसे आंसर आ रहा है ना, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। ठीक है, बताओ भाई। चलो देखो भाई, अब देखो, ये जो है ये वी शेप, ठीक है, ये कैसी बनेगी? ये ऐसी तो वी शेप बनेगी, ये वाली लाइन तो ओवरलैप कर लेगी, ठीक है। तो ये जो गिवन शेप है पहले तो, ठीक है, देखो ये ऐसे बनेगा, तो ये वाली तो सेम रहेगी, ये वाली लाइन इसको ओवरलैप कर लेगी मतलब वापस, और ये वाली लाइन इस तरफ आ जाएगी, मतलब ये क्रॉस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा, तो डी इज द राइट आंसर। कई बच्चों को ए लगा, अरे भाई ए कैसे हो सकता है जब ये वी शेप है, वी रहेगी। ए तो तब बनता जब यही क्वेश्चन ऐसा होता, ये इस तरफ गिवन होता, ऐसा गिवन होता, ऐसा होता तो एक्स बनता, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ इतना होता, सिर्फ इतना होता, तब भी ये लाइन ऐसी बन जाती, तब तो ए बनता, ठीक है। करो, साइड हट जाता हूं। किसके पापा? ये तो ऐसे किसी का नाम लेकर के उसके पापा, कौन बोलता है? एक ही इंसान बोलता है ना, एक ही इंसान बोलती है, वो आप मत बोलो, ठीक है। आ जाओ, चलो, ये पार्ट तो गिवन है,
ये वाला पार्ट तो गिवन है, तो पहले तो आप यही पार्ट देखोगे, यहां ये लाइन नहीं है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब ये वाला पार्ट जो है अंदर डॉटेड लाइन की तरफ टर्न हो रहा है, इस तरफ, तो फोल्ड होकर के इस तरफ ही टर्न होगा, ऐसे इस तरफ ही टर्न होगा। पहले में तो कुछ बना ही नहीं रखा, गलत। इसमें नीचे की तरफ टर्न ले लिया, गलत। जबकि ऊपर की तरफ टर्न होगा, सही है। तो डी इज द राइट आंसर। कई बच्चों ने सी जवाब दिया है, गलत है सी। ठीक है, राहुल राज, ये इस तरफ टर्न नहीं होगा बच्चे, ये बल्कि इस तरफ टर्न होना चाहिए था, यहां ऐसे। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ टर्न है, जिसकी वजह से गलत। चलो नेक्स्ट। चलो, अरे आ जाओ। देखो, ये ब्लैक वाला सर्कल नजदीक है तो नजदीक होगा, ये व्हाइट वाला सर्कल दूर है तो दूर होगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा किस तरीके से बनेगा? देखो, ये वाला पार्ट तो गिवन था सेम, ये गिवन था, एक और आ जाएगा व्हाइट। ये वाला पार्ट भी गिवन था, एक और आ जाएगा नीचे डार्क। और ऐसा इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट अलग अलग हैं। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है डन भाई। चलो नेक्स्ट। ये थोड़ा डार्क बना देता हूं। बनाओ।
हो गया। देखो ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो पहले जो गिवन पार्ट है उसी को बना लेते हैं। ये वाला पार्ट तो गिवन है, मतलब ये वाली लाइन तो गिवन है, दे रखी है ये वाली। तो ये वाली यहां गिवन नहीं है, यहां इस लाइन में गिवन है, यहां गिवन है, तो दो बचे। अब ये वाली लाइन जो है इस तरफ जा रखी है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, इसकी इमेज ऐसी बनेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में बनेगी ऐसे, और इस बॉक्स की इमेज ऐसी बन जाएगी, तो इस डायरेक्शन में बनेगी। तो ये वाली लाइन क्यों बना रखी गलत? ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ठीक है। डन। करो। देखो नीचे वाला व्हाइट होगा, ऊपर वाला ब्लैक होगा। नीचे वाला व्हाइट होना चाहिए, नीचे वाला व्हाइट होना चाहिए, ऊपर वाला ब्लैक होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट करो। इसमें तो दे ही नहीं रखा, इसमें स्क्वायर गिवन नहीं है, ये दो बचे। इन दोनों में ये ब्लैक सर्कल है, ये व्हाइट सर्कल है, तो ये व्हाइट सर्कल नहीं होगा, ये गया। ये ब्लैक सर्कल होगा, ये सही है। तो डी इज द राइट आंसर। कर लोगे? अब देखो पेपर फोल्डिंग आसान था। ये तो हो ही गया। एक सेकेंड। चलो यार, एक और फाइल थी, ये कहाँ गई? डाउनलोड में ही तो है, कटिंग भी होनी चाहिए। हाँ ये रहा। देखो फोल्डिंग एंड कटिंग की अगर मैं बात करूं तो कटिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फोल्डिंग से कम क्वेश्चन आते हैं। कटिंग में क्या होता है, वही फोल्डिंग होती है लेकिन कई बार फोल्ड होता है। जैसे ये फोल्ड हुआ, फिर ये फोल्ड हुआ, ठीक है, फिर फोल्ड होकर के वापस ओपन करेंगे, ये फोल्ड हुआ, फिर कैसा दिखाई देगा,
फिर ये फोल्ड हुआ, कैसा दिखाई देगा, ये फोल्ड हुआ, कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो कटिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो कटिंग की शुरुआत करते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एक ही टॉपिक है, तो फोल्डिंग और कटिंग में कटिंग शुरू करते हैं। पेपर कटिंग में होता क्या है कि पेपर को फोल्ड किया जाता है कई फॉर्मेट में, फिर उसके बाद कट किया जाता है। जैसे पेपर पहले ये फोल्ड हुआ, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये पंचिंग मशीन से पंच कर दिया। अब कट करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करते वक्त कैसा बनेगा ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि कैसा दिखाई देगा। बट ये सब करने से पहले मैं आज कुछ बेसिक बता देता हूँ पेपर कटिंग का। ये सब हम कल की क्लास में कर लेंगे, पहले मेरे क्वेश्चन कर लो, एक बार उतार लो पेपर कटिंग के। जैसे पहले पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ, पहले बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, ताकि आप इमेजिनेशन कर पाओ कि किस तरीके से बनेगा। फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ और पंचिंग मशीन से एक सर्कल बना दिया। अब आपसे पूछा है कि कौन सा पेपर ओपन हो, कैसे पेपर ओपन होकर के कैसा बनेगा। ठीक है, पहले एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो, जब मैं इसको ओपन करूंगा, ऑब्वियसली बात है पहले ये फोल्ड हुआ, फिर नीचे फोल्ड हुआ, फिर कॉर्नर से ऐसे फोल्ड हो गया। ठीक है, जैसे एक पेपर फोल्ड होता है, देना एक पेपर, जैसे पेपर पहले ये फोल्ड हुआ, मैंने हाफ पार्ट में फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, फिर मैंने फिर फोल्ड कर दिया। फिर ये उसके बाद ऐसे कॉर्नर से फोल्ड हुआ, ऐसे ऐसे कॉर्नर से फोल्ड हुआ। ठीक है, देखो, पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ था, ऐसे साइड में, फिर पेपर नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, फिर ऐसे कॉर्नर की तरफ फोल्ड कर दिया ऐसे, और ऐसा बन गया। तो जब हम ओपन करेंगे तो पहले तो ये ओपन करेंगे ना, पहले तो ये वाला पार्ट ओपन करेंगे। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट ओपन करेंगे तो ये कैसा बनेगा वो इमेजिनेशन करो एक बार। ठीक है, जैसे एक सर्कल बना हुआ है, तो जब ये ओपन होगा, पहले तो एक सर्कल का एक और सर्कल बन जाएगा यहां पर। जैसे ये पंचिंग मशीन से पंच किया है, तो जैसे ओपन होगा ये दो सर्कल बन जाएंगे, इस तरीके से दो सर्कल बन जाएंगे। ये दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे ही दो सर्कल बन गए। फिर जैसे ही ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है, जैसे ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो ये दो सर्कल तो बन ही चुके हैं, दो सर्कल और बन जाएंगे। इस सर्कल की इमेज यहां बन जाएगी, इसकी इमेज यहां बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये बन गया, ये वाला बन गया होगा। ठीक है, जैसे ये बन गया होगा, अब दिख रहा होगा, है ना। फिर जैसे ही ये ओपन होगा, तो ये चार सर्कल के आठ सर्कल और बन जाएंगे, चार और नए बन जाएंगे। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, दो और बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये ओपन हुआ और ये बन गया। ठीक है, अब अब ये तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने बताया है समझाने के लिए। एग्जाम में ये सब थोड़ी ना करोगे। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और देख लो। ठीक है,
इसको उतार लो। एग्जाम में ये सब मत करना, ये तो मैंने आपको पेपर कटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है कि बनेगा कैसे। ठीक है, हो गया। देखो, डन, क्लियर है ना? एक बार और समझ लो, ये यहां ओपन हुआ तो दो सर्कल बन गए। अब ये यहां ओपन हुए, दो सर्कल बन गए। अब ये यहां ओपन हुए, दो सर्कल बन गए। एक एग्जांपल और समझो। पहले ये नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर ये हाफ पार्ट में फोल्ड हुआ, फिर हाफ का भी हाफ कर दिया। ठीक है, और यहां कट लग गया ऐसे, और एक सर्कल और बन गया। तो पहले ये हाफ का फुल बनेगा, कंप्लीट रेक्टेंगल बन जाएगा, और एक सर्कल और आ जाएगा। अभी ये बस इतना पार्ट बना है, इतना। अभी सेम यही चीज इस तरफ रिपीट होगी, ये दो सर्कल बन जाएंगे और बीच में रेक्टेंगल आ जाएगा। अब ये इतना पार्ट बना है, अब यही चीज ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगी, ये आ जाएंगे और ये हो जाएगा, और फाइनली आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, चलो उतार लो। डन, चलो भाई, रुको। डन है भाई।